डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी के पार्ट से विद्यार्थियों 3.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट की। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ अपने घर पे रह करके अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से चालू रखे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। हम सबसे पहले cos x प्लस वाई, फिर cos x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, टेन x प्लस वाई, टेन x माइनस वाई, कोट x प्लस वाई, कोट x माइनस वाई। कुछ अपने पास ये 10 से 11 फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा। आप लोग इनका ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले cos x प्लस वाई। प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है cos x प्लस वाई के अंदर कि cos x प्लस वाई वाले के अंदर सबसे पहले cos x cos y आएगा। आप लोग याद रखोगे cos x प्लस वाई वाले के अंदर क्या होता है। इनको एक याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो cos है ना, आप ये मान के चलो पावरफुल है। ये कहता है कि भाई पहले मैं आऊँगा, उसके बाद मैं साइन को आने दूंगा। तो ये क्या है, cos x और cos y आया। फिर अगर यहाँ पॉजिटिव है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पावरफुल है। ये साइन को भी चेंज करना जानता है, इसलिए नेगेटिव। फिर साइन x साइन y, क्योंकि ये बेचारा इससे हल्का है, इसलिए साइन x साइन y। अब इसी तरह cos x माइनस वाई का क्या होगा, कहता है cos, फिर मैं पहले आऊँगा तो cos x cos y। अब नेगेटिव था तो कैसा हुआ, साइन, पॉजिटिव, साइन x साइन y। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं साइन x प्लस वाई। साइन कहता है भाई अब मैं साइन से स्टार्ट हो रहा हूँ, इसलिए पहले मैं आऊँगा, बट cos में आपको बाद में आने दूंगा। तो क्या हुआ, साइन x cos y। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, cos x साइन y। फिर करें cos, एक पहले तुम आ जाओ, बाद में मैं आ जाऊँगा। फिर साइन x माइनस वाई के अंदर साइन x cos y, नेगेटिव है तो साइन कैसा आया, नेगेटिव, cos x साइन y। फिर कह रहे cos, पहले आप आ जाओ, फिर साइन कह रहा है कि बाद में मैं आ जाऊँगा। प्यारे विद्यार्थी, ये cos साइन के थे। अब टेन वाले के अंदर कोई झगड़ा नहीं होता, टेन वाला टेन में आता है, कोट वाला कोट में आता है। जैसे आपने देखा कि टेन x प्लस वाई क्या रहा है, टेन x प्लस वाई के अंदर आप लोग याद करोगे टेन x प्लस टेन वाई। अगर अब ऊपर इनमें साइन में पॉजिटिव होगा तो अपर साइड पॉजिटिव का साइन आएगा, नीचे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, इनकी मल्टीप्लाई हो जाए। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर टेन एक्स माइनस वाई है तो क्या होगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब प्यारे विद्यार्थियों, कोट एक्स प्लस वाई, कोट आपको पता है कोट होता है अपोजिट टेन का, कोट टेन का अपोजिट होता है। तो यहाँ जो ऊपर था वो नीचे, नीचे था ऊपर, लेकिन टेन की जगह कोट होगा। क्या लिखा आपने, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1, नीचे कोट एक्स प्लस कोट वाई। इस तरह कोट एक्स माइनस वाई का कोट एक्स कोट वाई प्लस 1, नीचे कोट एक्स माइनस कोट वाई। कि पॉजिटिव वाले के अंदर तो पॉजिटिव वाला, लेकिन साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। नेगेटिव वाले के अंदर नेगेटिव वाला, बट साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थी, आपके अच्छे से समझ में आएगा। हम आगे पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास होता है साइन 2x। साइन 2x का आप लोग याद करोगे 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन x कोस x। एक इसका और फॉर्मूला होता है साइन 2x को टेन के अकॉर्डिंग 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप याद करोगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हम आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे, तब इनकी नीड होगी तब। अभी आप इनको याद करो। प्यारे विद्यार्थियों, आगे एक होता है cos 2x। cos 2x का भी आप इसी तरह याद करोगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एक होता है इसी का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर टेन के अकॉर्डिंग लिखोगे इसी का फॉर्मूला, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको cos की बताई। अब हम आगे करते हैं tan 2x का। प्यारे विद्यार्थियों, आपने sin 2x पढ़ा, cos 2x पढ़ा, तो इसका इट मीन्स tan 2x भी हमें पढ़ना होगा। tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आप फिर से अच्छे से देखेंगे, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। डियर स्टूडेंट, अगर आपके फॉर्मूले याद हो तो एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, या प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2 लेके आना है हमें इस पूरे के इक्वल। प्यारे विद्यार्थी, जब पूरे का होल स्क्वायर है तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, साइन पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस कोस पाई बाई 3 होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 होल स्क्वायर। मैंने आपको याद करने के लिए, आपको थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए प्यारे विद्यार्थी बताया।
मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कितनी होती है 180, तो 180/6 कितना हुआ 30, 180/3 कितना हुआ 60, 180/4 कितना हुआ 45 डिग्री। अब हमें पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होल स्क्वायर। इस तरह कोस π/3 की 1/2 होल स्क्वायर, tan π/4 की 1 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 ये -1 का स्क्वायर 1। आपने सोल्व किया तो कितना है -1/2, और प्रूव भी क्या करना था -1/2। हमने केवल इनकी वैल्यू पुट की, उसके बाद हमने इसको सोल्व किया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 π/6 इंटू कोस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू लेकर आना है 3/2। बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग उन्हीं की तरह देखोगे। 2 हमने जैसे डियर बाहर लिया तो कितना बचा sin π/6 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 के साथ स्क्वायर नहीं है, sin π/6। इस तरह कोसिकेंट 7 π/6 होल स्क्वायर इंटू कोस π/3 होल स्क्वायर। उसी की तरह आपने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 180, तो 180/6 कितना हुआ 30, साइन 30 की वो वैल्यू 1/2, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि 1/4 हुआ ये। अब ये कोसिकेंट था, इस पाई की जगह आपने वैल्यू पुट की 180, 7 इंटू 180/6 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया कोसिकेंट 210 डिग्री, कितना आया कोसिकेंट 210। इसी तरह कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होल स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट की। अब हम आगे की ओर चलते हैं, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोसिकेंट 210 को कितना लिख सकते हैं कोसिकेंट 180 + 30। अब डियर आप एक चीज़ अच्छे से देखेंगे, ASTC मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कोस पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। तो कोसिकेंट कितना होगा नेगेटिव, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। तो आपने ये सोल्व किया, यहाँ से कैंसिल आउट 1/2, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, तो 1/2 + 1 कितना है आपके पास 3/2, और आपको प्रूव भी कितना करना था 3/2। वैसे इसमें ये चीज़ देखने वाली थी कि कोसिकेंट 210 को आपने 180 + 30 लिखा, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है। तो कोसिकेंट जो 30 की वैल्यू होगी वो आपने यहाँ से पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू लेकर आना आपको 6। हाँ जी, अटेम्प्ट करते हैं। हमें पता है कि कोस π/6 का मतलब 30, कोट 30 की वैल्यू √3 होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट क्या, हम इसे आपने वैल्यू पुट की 5 इंटू 180/6, कितना आया ये 150, 30 इंटू 5 150, अब पाई माइनस π/6 प्लस 3 इंटू 10 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर। डे स्टूडेंट √3 का होल स्क्वायर 3। अब हम कोसिकेंट 150 को कैसा लिख सकते हैं, या तो 90 + 60 या 180 - 30। अब 180 - 30 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। आप लोग यहाँ देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है साइन पॉजिटिव, और साइन का जो अपोजिट होता है कोसिकेंट वो भी कितना होता है पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कितना आता है 180 - थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है 90 + थीटा भी सेकंड में, 180 - थीटा भी सेकंड के अंदर। तो इट मीन्स कि कोसिकेंट 180 - 30 कितना हुआ कोसिकेंट 30 वैल्यू कितनी होती है 2, √3 का स्क्वायर 3, कोसिकेंट 30 की 2 इंटू ये 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट हो कितना आया 1, तो वैल्यू कितनी आई इसकी 6। और हमें लेके भी कितना आना था जी 6। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 cos स्क्वायर π/4, 2 secant स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू लेके आना है 10। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों आप अपने आप ये सोल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क टाइप सा क्वेश्चन होगा, आप अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इसको राउंड अप करेंगे, तब स्कूल ओपन होंगे, हम इसको मस्ट भी सॉल्व करेंगे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड tan 15 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों हम 75 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हमें 75 की वैल्यू नहीं पता तो हम इसे 90 - 15 भी लिख सकते हैं, हम इसे 30 + 45 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमें इसके इस टाइप के फैक्टर करें जिनकी वैल्यू हमें पता हो। हमें 50 की वैल्यू भी नहीं पता, 15 की भी, तो हम क्या लिखें इसको साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री, क्योंकि हमें साइन 45 की और 30 की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है। तो डियर स्टूडेंट मैंने इसको साइन 45 + 30 लिखा, इट मीन्स ये साइन x + y। साइन x की वैल्यू तो कितनी हुई 45 और y की वैल्यू कितनी हुई
30 डिग्री। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई, पहले साइन फिर कोस, कोस कहता है भी बाद में तो मैं आऊँगा, साइन एक्स कोस वाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, कोस एक्स साइन वाई, फिर कह रहा है कोस वाई में पहले आऊँगा सेकंड नंबर पे, तो कोस एक्स साइन वाई, याद करने का तरीका। अब आपने लिखा साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू 45 एंड 30 हैं। अब हमें पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की √3/2 प्लस कोस 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। आपने ये ऐड किया तो √3/2 प्लस ये 1/2√2, 2√2 हमने क्या लिया, एलसीएम कितना आया, √3 + 1/2√2। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा डियर। आपने केवल साइन एक्स प्लस वाई का विद्यार्थियों फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आपने सोल्व किया। एक और देखते हैं tan 15 डिग्री। अब हमें tan 15 की वैल्यू भी नहीं पता तो कितना लिख सकते हैं, tan 45 - 30, क्योंकि tan 45 की और 30 की वैल्यू वी नो वेरी वेल, हमें पता है 9th क्लास में 10th क्लास में हमने की हुई हैं जी। हाँ जी, करते हैं आगे। अब ये क्या बना फॉर्मूला, tan x - y, tan x y - y, मैंने आपको बताया था केवल tan ही आता है, तो हमने कैसे लिखा, tan x - y क्या होता है, tan x - tan y, नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव, नीचे 1 + tan x tan y। अब tan 45 - tan 30, क्योंकि x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 30, tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 tan 30, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की 1/√3, इस तरह 1 की 1, tan 45 की 1, tan 30 की 1/√3। हमने तब इसको सोल्व किया तो अपने पास ये आया √3 - 1/√3, एलसीएम लिया ऊपर वाले का, इस तरह नीचे वाले का आपने लिया तो √3 से √3 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा √3 - 1/√3 + 1। क्या किया हमने, इसका रेशनलाइजेशन करने के अपने पास आएगी 4 - 2√3/2, 2 हमने इसमें से कॉमन लिया, कितना बचा 2 - √3। तो ये क्या होगा, हमारा इसका सॉल्यूशन होगा जी। हमने क्या लगाया, tan x - y का फॉर्मूला लगाया, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y, x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 30। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे से देखोगे कि cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x, sin π/4 - y इज इक्वल टू हमें लेकर के आना है sin x + y। ये मैंने लिखा नहीं तो आपको इज इक्वल टू लेके आना है sin x + y। देखो जी, ये मैंने पूरा जूम किया x, ये y, ये x और ये कितना हो जाएगा, देखने मात्र से पता लग रहा है कि ये cos x cos y, cos x cos y, बीच में sin माइनस sin x sin y। कोस वाले के अंदर क्या होता था, कोस थोड़ा पावरफुल होता था, तो नेगेटिव वाले के अंदर कौन सा आता था, पॉजिटिव आता था। तो cos x + y का ये क्या बना, फॉर्मूला क्या होता था, cos x cos y - sin x sin y। नेगेटिव वाले में पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव साइन आता था। देखो आपने फिर से देखा, ये cos x ये cos y माइनस ये sin x और ये sin y। हाँ जी, हम आगे करते हैं तो अपने पास क्या बना ये फॉर्मूला, cos x + cos y। cos x की वैल्यू π/4, माइनस की जगह -x, प्लस y की वैल्यू π/4 - y, π/4 प्लस π/4 कितना, π/2। नेगेटिव हमने क्या लिया, इसमें से कॉमन कितना बचा, cos x + y, क्योंकि ये हमने माइनस दोनों में से डियर कॉमन ले लिया तो x + y बचा। हमें पता है कि cos 90 - थीटा, अब ये कितना बना, cos 90 - थीटा, देखो मैंने लिखा हुआ है cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि π/2 होगा, 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, 7π/2 होगा, तो उसका कन्वर्जन होता है। तो यहाँ कितना था, π/2, इट मीन्स ये साइन के अंदर चेंज होना था, cos π/2 - थीटा, साइन में sin 90 - थीटा, कोस में, तो अपने पास कितना आया ये sin x + y, और लेके भी कितना, क्योंकि 90 - थीटा कितना होता है sin थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है पूरी वो कितनी है, x + y, कितना है sin x + y, और प्रूव भी कितना करना था, sin x + y। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x इज इक्वल टू कह रहा है कि लेके आओ 1 + tan x अपॉन 1 - tan x होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, हमने ऊपर देखने से पता लगा कि ये tan x + tan y, ये tan x - tan y, tan x + y का कितना होता है, tan x + tan y, नीचे 1 - tan x tan y, और tan x - y का tan x tan y अपॉन 1 + tan x tan y। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की और ये y के ऊपर वाले में पॉजिटिव, नीचे वाले में नेगेटिव, मैंने जी लगाया। tan x की वैल्यू कितनी है, π/4, tan π/4 + tan x अपॉन 1 - tan π/4 tan x, नीचे tan x - y, tan π/4 - tan x अपॉन 1 + tan π/4 tan x, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये कौन सा था, पॉजिटिव। हमें पता है tan π/4 की वैल्यू 1 + tan x, ये 1 - tan, क्योंकि tan π/4 की 1 × tan x कितना बचा,
10x। इस तरह नीचे 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। अब ये जो नीचे वाला ये कहाँ जाएगा, ऊपर ये कहाँ जाएगा, इसका अपने पास होता है a बाई बी बाई सी बाई डी, तो क्या होता है ए डी अपॉन बी सी। अब 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x कितना है, वो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर, और लेकर भी कितना आना था 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्या किया जी हमने, इस वाले के अंदर तो 10x प्लस 10y का, इस वाले के अंदर 10x माइनस 10y का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, सोल्व किया, तो अपने पास वो का वो आया। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने अटैम्प्ट किए। अब आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, कल उनको मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, उनके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।